वेलकम टू बूस्ट ISPCS। नेक्स्ट टॉपिक है कोस्टल रीजन्स। इंडियन कोस्ट लाइन, इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स। उसके बाद देखो यहाँ पे लेंथ दी गई जो कि अब चेंज हो गई है, तो इसके लिए हम ना PIB की रिपोर्ट देखेंगे। उसके पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। द टेरिटोरियल रेंज वाटर ऑफ द कंट्री आर नोन एज द टेरिटोरियल सी। द रेंज ऑफ द टेरिटोरियल सी ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड फ्रॉम द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन से मेजर होता है कहाँ तक? टुवार्ड्स एन ओपन सी, कॉमनली इट इज़ 12 नॉटिकल माइल। मतलब ये हमारा सी है, तो इससे यहाँ से 12 नॉटिकल माइल हमारा ये टेरिटोरियल सी होता है। ओके, इंडिया हैज कंप्लीट एंड इट्स सोवरेन राइट्स ओवर दिस रीजन। इस रीजन पे कंप्लीट सोवरेन राइट इंडिया को होता है। ओके, द कॉन्टिगुअस जोन एक्सटेंड 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द ग्राउंड लाइन। मतलब यहाँ से 24 नॉटिकल माइल आपका होता है कॉन्टिगुअस जोन, जहाँ पे ग्राउंड लाइन टुवार्ड्स द ओपन सी। इन दिस जोन इंडिया हैज़ द राइट टू कलेक्ट कस्टम ड्यूटी एंड आल्सो कैरी आउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी और कस्टम ड्यूटी जैसे ये सब एक्टिविटी कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ एनी कंट्री एक्सटेंड 200 नॉटिकल माइल। ये 200 नॉटिकल माइल होता है कहाँ से? फ्रॉम द बेस लाइन। ओके, बेस लाइन मतलब यहाँ से अब 200 नॉटिकल, मतलब ऐसे देख लें तो ये एक मिनट थोड़ा इधर हो गया, ये 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल यहाँ तक ये अब आपका अगला होता है। कौन सा, क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ऑफ एन ओशन इन दिस जोन इंडिया इज अलाउड टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है। ओके, बाकी कोस्ट लाइन की जो डिटेल है ना, हम PIB से डेटा ले रखा है हमने, ये PIB का डेटा है, PIB के डेटा से हम डिस्कस करेंगे। लेंथ ऑफ द इंडियाज कोस्ट लाइन हैज़ बीन इंक्रीज्ड, रीअसेस्ड, जिससे इंक्रीज हो गई 11098.81 किलोमीटर बाई नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस NHO इन कोऑर्डिनेशन विद सर्वे ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मेजर किया है। एज पर द लेटेस्ट टर्म रेफरेंस प्रोवाइडेड बाई द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, द अपडेटेड मेजरमेंट वेयर कैरीड आउट यूजिंग द modern GIS software. This high resolution of the data, high water line HWL, based on the latest survey, thereby capturing more intricate details. Coastal Protection and Development Authority Advisory Committee accepted the revised coastal line length of the India after obtaining concurrence from all the coastal state based on the this ये something ये ठीक है। अब आगे देख लीजिए। The revised length of the coastal line was promulgated by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways circular dated। तो इन्होंने ये सर्कुलर निकाला है। अब एक बार देख लेते हैं। देखो कितने स्टेट है इंडिया में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कोस्टल स्टेट है। ठीक, यूटी कितनी है? 1 2 3 4 यूटी है। ये याद रखिएगा, 4 यूटी, 9 कोस्टल स्टेट। टोटल कितने? 13 हो गए। तो देखते हैं। देखो गुजरात की कितनी बढ़ी है? इतना 2340.62 हो गया। देन तमिलनाडु की भी बढ़ गई, 1068 हो गया। आंध्रा की 1053। तो देखिए, अगर केवल स्टेट की बात की जाए, 9 स्टेट है, उसमें पहला ये, सेकंड ये, थर्ड है। अभी तक आंध्रा सेकंड पे था, यहाँ पे आंध्रा सेकंड पे था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये चेंज हुआ, तमिलनाडु सेकंड पे। आगे याद रखिए कि एग्जाम में आ सकता है, रिसेंट का है। देन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका और गोवा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें यूटी में, यूटी ये है, तो यूटी में सबसे ज़्यादा किसका है? ऑब्वियस सी बात है, अंडमान निकोबार का होगा। तो ये फर्स्ट पे है। ओके, सेकंड पे आपका लक्षद्वीप हो गया, थर्ड पे आपका दमनदीव हो गया, और फोर्थ पे आपका ये हो गया पुडुचेरी। तो लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, मतलब स्टेट और यूटी दोनों की बात करें, तो उस केस में सबसे पहला आपका पड़ेगा यहाँ पे। ये दोनों की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार आपका फर्स्ट आ जाएगा। ओके, देन आपका गुजरात आ जाएगा, देन आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है, अंडमान निकोबार टॉप पे आ जाएगा, इसलिए ऐसा होगा। अब एक बार इस डेटा की एनालिसिस देख लेते हैं। इंडियाज कोस्ट लाइन रिवाइज्ड इन 2023-24 इंक्रीजिंग फ्रॉम 7516.6 से 111,098.81 किलोमीटर, मार्किंग ए 47.7% इंक्रीज। मतलब ये कोस्ट लाइन आपकी 47.7% इंक्रीज हो गई। द टोटल आइलैंड काउंट रोज टू 1389 हो गया, कंप्राइजिंग 1298 ऑफशोर एंड 91 इनशोर। इनशोर मतलब अंदर, ऑफशोर मतलब बाहर। बाहर आपके 1298 है और 91 अंदर साइड है। द सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक एंड द नेशनल हाइड्रोफोबिक ऑफिस MOD अंडर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर
ठीक है। तो इसके अंडर में ये आपने मेजर किया। अगर कभी पूछा जाए तो सर्वे ऑफ इंडिया और NHO नेशनल हाइड्रोफोबिक ऑफिस इसके थ्रू हुआ है। द कोस्ट लाइन विल नाउ बी रिवाइव्ड एवरी 10 ईयर्स यूजिंग एडवांस्ड जियो स्पेशल टूल्स। देन रीजन फॉर द इंक्रीज इन कोस्ट लाइन क्या है, देखते हैं यहाँ पे। हाइयर रेजोल्यूशन, सबसे पहला हाइयर रेजोल्यूशन आपने क्या किया, 1:25 4 टाइम्स 0 मतलब 2,50,000 स्केल, इसका यूज किया। कैप्चर्ड फाइनर कोस्ट लाइन टेक्सचर लाइक क्रीक्स एंड इनलेट, मतलब जैसे क्या होगा कि पहले ऐसे ऐसे कोस्ट लाइन थी, इसको सीधा मेजर कर लिया। अब क्या है, इसको थोड़ा जूम किया तो ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। तो जो पहले सीधा था अब इसको ऐसे प्रॉपर मेजर किया तो कोस्ट लाइन बढ़ जाएगी, सिंपल, इसलिए डायमेंशन ज़्यादा आता है। अभी जो मेजरमेंट वो GIS बेस्ड है। GIS इनेबल प्रिसाइज कोस्ट लाइन ट्रेसिंग अवॉइडिंग जनरलाइज कर्व्स। देन इंक्लूजन ऑफ द आइलैंड, प्रीवियसली अनमैप्ड ऑफशोर आइलैंड एंड कोस्टल डॉग्स वेर नाउ इंक्लूडेड। ओके, जो ऑफशोर आइलैंड है कोस्टल डॉग से सारे इंक्लूड कर लिए गए हैं। हाई वाटर लाइन, कोस्ट लाइन वाज मेजर्ड यूजिंग द अपडेटेड टाइडल बाउंड्रीज बेस्ड ऑन द 2011 NHO डाटा, मतलब जो हाई वाटर लाइन है उसको बाउंड्री माना गया है। एडवांस्ड टूल जैसे ड्रोन इमेजिंग, सेटेलाइट अल्टीमेटरी, improved shore line detection accuracy. Then shift in method, older straight line mapping was replaced with detailed contour following tracing, यही कंटूर वाला है, ठीक है। पहले हम स्ट्रेट लाइन मेजर करते थे, अब हम इसको कंटूर ऐसे करने लगे। देन कोस्टल पैराडॉक्स क्या है, द कोस्टल पैराडॉक्स स्टेट दैट द मेजर लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इंक्रीजेज एज मेजरमेंट स्केल बिकम फाइनर, ठीक है। लेंथ हमारी बढ़ी नहीं है, लेंथ हमारी नहीं बढ़ी है, हमारी जो मेजरमेंट की स्केल है वो फाइन हो गया है विद नो फिक्स्ड वैल्यू। ओके, फ्रैक्चरल शेप्ड स्केल डिपेंडेंट एप्लीकेबल, कोस्टल हैव रिपीटिंग पैटर्न ऑफ ऑल स्केल्स एंड फ्रैक्चर, ये सब ठीक है, बेसिक चीज़ नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कोस्ट लाइन ग्रोथ, वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, तो 357.6% ये इंक्रीज, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल इंक्रीज हुआ है। उसके बाद गुजरात हैड लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज, गुजरात एब्सोल्यूट टर्म में गुजरात इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज में वेस्ट बंगाल इंक्रीज हुआ है। देखो गुजरात सबसे वेस्ट साइड, वेस्ट बंगाल सबसे ईस्ट साइड अगर कोस्ट की बात की जाए तो। देन केरला रिकॉर्डेड लोवेस्ट इंक्रीज विद अमॉन्ग ओनली 5.3%। पुडुचेरी इज द ओनली इंडियन एंटिटी विद कॉन्ट्रैक्शन शोइंग 4.9 किलोमीटर ड्रॉप। अच्छा, पुडुचेरी का मतलब पौंडीचेरी का घटा है, तो केवल पौंडीचेरी एक ऐसा है जिसका घटा है, बाकी सबका बढ़ा है कुछ ना कुछ। देन गुजरात हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इनशोर एंड ऑफशोर आइलैंड अमॉन्ग द स्टेट। निकोबार, अंडमान निकोबार लैंड आइलैंड है द हाईएस्ट ऑफशोर आइलैंड इन इंडिया 836, ठीक है। इनके यहाँ इनशोर ज़्यादा है गुजरात में और अंडमान में ऑफशोर ज़्यादा है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र रैंक्स सेकेंड इन बोथ ऑफशोर एंड इनशोर, मतलब ऑफशोर इनशोर दोनों में महाराष्ट्र है, ठीक है। लेकिन इनशोर की बात करें गुजरात ज़्यादा है, ऑफशोर की बात करें तो अंडमान निकोबार ज़्यादा है, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें कोस्ट लाइन से रिलेटेड क्या है। जैसे बेस्ड ऑन द, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स वाज गिवन बाय द H.H. Hess in 1961. Theory of the plate tectonics is based on the sea floor spreading। देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो सही है, ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक के बेस पे मतलब जो नाम दिया गया वो गलत है, क्योंकि उन्होंने नहीं दी थी, वो दिया था इनसे विल्सन, मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजे, हैरियस कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी व प्लेट टेक्टोनिक इज बेस्ड ऑन द सी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो वही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड। मीन सी लेवल कहाँ से मेजर किया जाता है, चेन्नई। ओके, द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू, कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है। देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द इंडिया। देखो अब ये चेंज हो गई है, ठीक है। अब हमने अभी जो पढ़ा 11,098.81 ये वाली है, ठीक है, ये चेंज हो गई, अब ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया। ओके, देखिए हमने पढ़ लिया चीज़ अभी तो। कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज, अगेन ये क्वेश्चन इनवैलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनवैलिड नहीं, डेटा इसका चेंज हो जाएगा, इनवैलिड तो नहीं होता क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। देखो गुजरात अभी भी लॉन्गेस्ट है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंडिया स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कौन है, गुजरात। कितनी बार पूछा गया है, अभी भी गुजरात ही है फिलहाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, अगेन गुजरात है ऑप्शन में, गुजरात।
इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट देयर आर द कोस्ट लाइन, देखो कोस्ट लाइन कितने स्टेट है, 9 स्टेट हैं, ठीक है, और 4 यूटी हैं, यूटी 4 है, स्टेट आपका 9 है। देन ड्यूरिंग एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द टर्म रत्नाकरा डिनोटेड, रत्नाकरा क्या डिनोट करता है, द इंडियन ओशियन, ओके याद रखिएगा। ए रत्नाकर मतलब रत्न रत्न, ए प्लेस वेयर जेम्स एंड ज्वेल आर फाउंड, उसको रत्नाकर बोलते हैं। मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाई, किससे, वेव से होता है, ठीक है, टाइड से नहीं होता, करंट से नहीं होता, सुनामी से नहीं होता, वेव से होता है, क्योंकि वेव कंटिन्यूस आते थे, लॉन्ग टाइम तक आते रहते हैं, ओके।